नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फैक्टिफाइड्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महामारी की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, कोविड-19। कैसे ये वायरस 2019 में शुरू हुआ, भारत में कैसे फैला, क्या हालात हुए और अब 2025 में मैं फिर से इसका नाम लेकर आप सबके सामने क्यों आया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको बताएंगे लेटेस्ट वेरिएंट्स और जरूरी सावधानियों के बारे में। भारत में पहला कोविड केस 30 जनवरी 2020 को केरल में सामने आया था। धीरे धीरे संक्रमण बढ़ा और 25 मार्च 2020 को पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया। यह एक ऐतिहासिक कदम था। पहली बार भारत जैसे बड़े देश में सब कुछ बंद हो गया। हालांकि इससे संक्रमण की रफ्तार कुछ हद तक कम हुई, लेकिन इसके सामाजिक और आर्थिक असर बहुत गहरे थे। 2020 में पहली लहर आई, लेकिन भारत ने उसे संभाल लिया। फिर 2021 में दूसरी लहर ने तो जैसे पूरे सिस्टम की परीक्षा ही ली। अप्रैल और मई 2021 में हर रोज लाखों केस सामने आए। अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की भारी किल्लत और शमशान घाटों की लंबी कतार, ये सब हमने देखी। इस समय भारत में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की और फिर आई वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और बाद में स्पुतनिक वी, जिसकी मदद से संक्रमण की रफ्तार 2022-2023 में भारत में तेजी से टीकाकरण किया। 135 करोड़ की आबादी में से 90% से ज्यादा को कम से कम एक डोज मिल चुकी। नतीजा, केस कम हुए, स्कूल खुले, ऑफिस खुली और जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी। लेकिन वायरस पूरी तरह भी खत्म नहीं हुआ। अब 2025 में फिर से कोविड-19 के केस सामने आने लगे। खासकर केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कुछ एक्टिव केस रिपोर्ट की गई। मई 2025 के अनुसार देश में करीब 250 से 300 एक्टिव केस हैं। हालांकि यह संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं इसके नए वेरिएंट्स की। WHO और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ नए वेरिएंट्स को लेकर चेतावनी दी। JN.1 वेरिएंट, यह ओमिक्रॉन के BA.2.86 से जुड़ा है। यह बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि लक्षण हल्के होते हैं, बुखार, खांसी और कमजोरी, ये इसके कुछ लक्षण। दूसरा वेरिएंट LF7 और ND1.8.1 जो कि सब वेरिएंट है JN.1। ND1.8.1 को WHO ने वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग बताया। यह वेरिएंट चीन, अमेरिका और सिंगापुर में भी फैल चुका है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह वेरिएंट टीका लगे लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। हालांकि लक्षण गंभीर नहीं होते। तो कुल मिलाकर डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं बचाव के उपाय की। दोस्तों, हम कोविड-19 से काफी कुछ सीख चुके हैं। हालांकि जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं वो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। जैसे वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूर लें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क जरूर पहनें, बार बार हाथ धोएं या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर बुखार, खांसी या गले में खराश तो टेस्ट जरूर करवाएं और अपने आप को क्वारंटीन करें। सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें और सबसे जरूरी बात, अफवाहों से बचें। कोविड-19 ने हमें सिखाया है कि एक छोटा वायरस भी इंसान की दुनिया को पलट सकता है, लेकिन सतर्कता, विज्ञान और एकजुटता से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताएं आप कोविड-19 के इस नए अपडेट के बारे में क्या सोचते हैं।